तो अब हम एक्सरसाइज 14.3 से पहले जो उदाहरण नंबर 7 आता है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो उदाहरण नंबर 7 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक रूल्स लगता है और हमें उस रूल्स का पालन करवाना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन होता है वो नॉर्मली माध्यक ज्ञात करने को बोलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी माध्यक ज्ञात करने को ही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल तरीके से नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, ये वाली लैंग्वेज जो है यहाँ पर काफ़ी बच्चों के समझ में नहीं आ रही है। तो ये क्वेश्चन जो है यहीं से नियम चेंज कर देता है। तो बस इस नियम का जो है हमारे को थोड़ा सा पालन करवाना है कि जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर से कम या बराबर या से अधिक ये दो शब्द दे रखे हैं तो वहां पर जो है एफ नहीं दे रखी होती है, वहां पर सी एफ दे रखी होती है। और सी एफ का हेल्प लेकर हमारे को एफ निकालना पड़ता है। अगर से कम है और से अधिक है तो दोनों में अलग अलग नियम काम करते हैं। अगर से कम है तो ऊपर से हमारे को जो है एफ बनानी पड़ती है, और अगर ये अधिक होता तो हम नीचे से एफ बनाते। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या लिख रखा है कि से कम। तो देखिए हमारे को पता है कि ग्रुप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। जैसे मानते हैं कि ये कोई ग्रुप है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो यहाँ पर हमारे को पता है कि जो पहले वाला ग्रुप होता है ये होता है से अधिक प्रकार के लिए। ऐसा मान लो कि जो चीज़ अधिक है वो पहले आ चुकी है, और जो ये सेकंड वाला ग्रुप होता है वो होता है कम प्रकार के लिए। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन हमारे को इस तरह से हैंडल करना है तो ये कह रहा है कि 140 से कम, तो ये तो फिक्स है कि 140, 145, 150। अगर ये कम की बात कर रहा है तो कम वाला ग्रुप जो है सेकंड वाला होता है। तो हमारे को कोई इसका करना क्या है, एक चीज़ तो हमें कंफर्म करवा देनी है कि क्वेश्चन के अंदर कभी भी से कम से अधिक दे रखा है तो वहाँ पर पहला कॉलम तो एक्स का ही होता है, लेकिन जो दूसरा कॉलम होता है वो सी एफ के लिए होता है। ठीक है ना, सी एफ से एफ बनानी पड़ती है। तो ये जो है यहाँ पर गलती हमारे को नहीं करनी है। तो सबसे पहले जो है वर्ग अंतराल बनाते हैं, क्योंकि वर्ग अंतराल का हेल्प लेकर ही जो है हम यहाँ पर एक्स निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर लिखते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है ना, वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर देखिए अगर कम की बात कर रहा है, ये अगर कम की बात कर रहा है तो कम वाला ग्रुप हमेशा पीछे की तरफ रहता है। तो ये तो देखो 140 से 165 तक है, तो हम जो है 140 से 165 तक बेझिझक जो है लिख सकते हैं 145। उसके बाद में ये 150, यानी 5-5 का गैप है। ठीक है, लिख सकते हैं 150, 155, 160 और 165। तो ये तो कम प्रकार के लिए, तो कम वाला ग्रुप तो पीछे की तरफ ही आएगा। और हमें पता है कि इस वर्गंताल को बराबर करना है, तो ये 140 तो यहाँ पर आना चाहिए, ये 145 यहाँ पर आ जाना चाहिए। यानी जो चीज़ यहाँ पे होती है वो यहाँ पे आ जाती है, जो चीज़ यहाँ पे होती है वो यहाँ पे आ जाती है, जो चीज़ यहाँ पे होती है वो यहाँ पे आ जाती है। तो देखो हम 155, 160 लिखकर जो है 5-5 का अंतराल बराबर कर कर जो है एक वर्ग अंतराल का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो देखो दिमाग लगा दो आप, 140 से 5 कम 135 ही होगा। तो देखो एक वर्ग अंतराल तो हमारे पास में तैयार हो चुका है। अब बारी आती है कि ये जो सेकंड वाला कॉलम है ये एफ का है या सी एफ का है। तो क्वेश्चन में अगर से कम दे रखा है, से अधिक दे रखा है, तो ये सी एफ बनता है। ठीक है ना, ये सेकंड वाला कॉलम अब एफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने कर रखे हैं वो नॉर्मल तरीके से होते हैं और उसके अंदर दूसरा कॉलम होता है एफ, और एफ से बनाते हैं सी एफ। लेकिन यहाँ पर नियम चेंज हो जाएगा। ये अगर क्वेश्चन में से कम और से अधिक दे रखा है तो वहाँ पर सी एफ ऑलरेडी दे रखा होता है, सी एफ का हेल्प लेकर हमारे को एफ निकालना पड़ता है। अगर कम है तो ऊपर से घटाते जाएंगे, अधिक है तो नीचे से घटाते जाएंगे। तो दोनों में नियम अलग अलग काम करता है। तो यहाँ पर जो है आंखें आपको खुली रखनी है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड कॉलम तो एफ होना चाहिए, तभी तो अपन माध्यक निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर तो सेकंड कॉलम एफ नहीं है, वो सी एफ है। और हमारे को पता है कि सी एफ जो होता है वो एफ को छोड़कर एक दूसरा ही कॉलम होता है। तो सी एफ को लिख देते हैं। सबसे पहला ये है 4, ठीक है 4 है, उसके बाद में 11 है, फिर देखो ये 29 है, फिर 40 हो जाता है, फिर 46 हो जाता है, और फिर हो जाता है 51। अब देखो ये तो सेकंड कॉलम हो गया, ये जो सी एफ है वो दे रखी है। और हमारे को जो देखो अगर माध्यक निकालना है तो हमारे पास में एफ की जरूरत भी पड़ती है, सी एफ की भी जरूरत पड़ती है। तो हम जो है सबसे पहले एफ निकालते हैं। एफ तो देखो ये चीज़ तो यहीं से कंफर्म हो जाती है कि क्वेश्चन के अंदर अगर से कम दे रखा है, से अधिक दे रखा है, तो सेकंड कॉलम तो सी एफ का ही होता है। अब अगर से कम दे रखा है तो सी एफ बनाएंगे ऊपर से, और अगर ये से अधिक होता तो सी एफ अपन नीचे से बनाते। फिलहाल यहाँ पर कम दे रखा है, से कम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे सी एफ से बनाएंगे एफ। ठीक है ना, कैसे बनाते हैं ये बहुत ही सिंपल है। तो देखिए पहला अवयव तो है वो वापस आ जाएगा, पहला अवयव तो वापस इसके बिल्कुल जो है लाइन में आएगा, 4 का यहाँ पर 4 ही रहेगा। अब सी एफ से आप कैसे बनाते हैं, इन
सेकंड अवयव को जो है फर्स्ट में से घटाना है, फिर थर्ड को सेकंड में से घटाना है, फिर फोर्थ को 3 में से घटाना है। इस तरह से जो है एक दूसरे में से घटाते जाना है। तो देखिए 4 का तो 4 ही रहता है, 11 में से 4 चला गया बचेगा 7, फिर देखो 29 में से 11 चला गया बचेगा 18, फिर देखो 40 में से 29 चला गया बचेगा 11, और 46 में से 40 चला जाएगा बचेगा 6, और 51 से जो है 46 घटेगा तो हमारे पास में बच जाएगा, ये सबसे लास्ट में क्या बन रहा है, हमारे पास में 5 ही बच रहा है, ठीक है ना, तो 5 बन जाएगा। तो ये कैसे बन रहा है वापस एक बार चेक करते हैं। क्या हो रहा है इसके अंदर कि पहला अवयव अपनी जगह पे था, कि जो पहला अवयव है वो अपनी जगह पे है, बाकी सबको हमने कैसे प्राप्त किया है कि 11 में से 4 चला गया, फिर 29 में से 11 चला गया, फिर 40 में से 29 चला गया, फिर 46 में से 40 चला गया, यानी ये सब एक दूसरे में से घट रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है ना, ये एक दूसरे से घटते जा रहे हैं, तभी ये वाली संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे 4 का तो पहला ही रहेगा, सेकंड वाले में से जो है फर्स्ट वाले को निकाल देना है, थर्ड वाले में से 2 वाले को निकाल देना है, फोर्थ वाले में से 3 वाले को निकाल देना है, तो फिर इनके सामने जो है इनके अवयव हमारे को मिल जाएंगे। तो ये जो है स्टेप हमारे को करना आना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता और ये कहता कि से अधिक प्रकार का, तो हम क्या करते कि 51 को तो 51 की जगह पे रखते, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट कर देते, 51 में से 46 निकालते, फिर 46 में से 40 निकाल देते, इस प्रकार से जो है उल्टा प्रोसेस स्टार्ट कर देते। जबकि वो एक अधिक प्रकार का अलग सवाल होता है, उसको भी अपन जो है सवाल जरूर करेंगे। बाकी वो जो है से कम और से अधिक प्रकार के लिए ही जो है सवाल किया जाता है, तो उसके अंदर भी जो है हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन फिलहाल जो है हम यहाँ पर से कम प्रकार का जो है सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अब जो है हम यहाँ पर बात करते हैं माध्यक के सूत्र को लेकर। तो अब तो ये विधि बिल्कुल नॉर्मल है, अगर आप क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ समझ जाते हैं कि ये से कम से अधिक प्रकार की बात कर रहा है, तो वहीं से पता लग जाता है कि उस क्वेश्चन में CF दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा है, लेकिन F नहीं दे रखी है, F प्राप्त कर लो तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अब जो है हम यहाँ पर माध्यक का सूत्र लिख देते हैं, फिर जो है सारी यहाँ पर जो क्रियाविधि होनी चाहिए उसको भी यहाँ पर पालन करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए माध्यक का सूत्र क्या है, सबसे पहले मैं माध्यक का सूत्र लिखना चाहूँगा। माध्यक सूत्र तो ये क्या है, L प्लस N बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम F के बारे में बात करते हैं। तो देखिए F क्या चीज़ होती है, तो सबसे बड़ी बारंबारता। तो यहाँ पर देखिए F जो है सबसे बड़ी बारंबारता है, यानी F के कॉलम में जो सबसे ज़्यादा अंक है या सबसे ज़्यादा मान वाला अंक है उसको मानना है। तो ये देखो सबसे ज़्यादा मान वाला अंक जो है वो 18 है, तो 18 तो हो गया हमारा F। फिर देखो F के कॉलम में ही चलना है, F के कॉलम के बिल्कुल जो है अपने को सीधे सीधे चलना है। तो देखो इसके सीधे सीधे बिल्कुल क्या आता है, ये वाला कॉलम आता है, और इसके अंदर जो निम्न अंतराल है यानी जो निम्न अंतराल होगा वही जो है हमारा L होगा। तो देखो 145 में और 150 में जो है छोटी संख्या कौन सी है, वो हमारी L होने वाली है। तो 145 सबसे छोटा है, तो यहाँ पर L भी जो है हमारा निकल जाता है 145, L निकल जाता है। अब देखो F के बिल्कुल सीध में चलना है और ऐसे हो जाना है, यानी सीध में चलते हुए ऊपर वाला जो एक अंक होता है वो हमारा CF माना जाता है, ठीक है ना, ये हमारा CF माना जाता है। अब क्या क्या चाहिए, हमारे को H चाहिए। तो देखो H क्या होता है, वर्ग अंतराल के अंदर जो गैप होता है। तो देखो इन सभी अंकों के अंदर कितना कितना गैप है, तो सभी में 5-5 का गैप है, तो यहाँ पर H भी जो है हमारे को प्राप्त हो जाता है 5। अब हमारे को क्या चाहिए, N बटा 2 चाहिए। N क्या होता है, देखिए N की तुलना जो है हमेशा सिग्मा F से की जाती है, यानी F के जितने भी अवयव है उनका योग कर दो, जितना भी आ रहा है उसमें 2 का भाग दे दो, तो ये N बटा 2 का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा। तो देखिए N होता है CF, यानी सिग्मा F के बराबर होता है, CF नहीं होता, सिग्मा F होता है, यानी F के जितने भी अवयव होते हैं उन सभी का योग होता है। तो इन सभी का योग करते हैं तो हमारे पास में टोटल आ जाता है 51। तो यहाँ पर तो N बटा 2 चाहिए, इसका मतलब 51 में 2 का भाग देना पड़ेगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 25.5, ठीक है ना, 25.5 आ जाएगा। अब देखो सारे मान हमारे पास में आ चुके हैं, बस इसको जो है इसके अंदर रखना है। तो L हमारा कितना था, 145 था, ये आप देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी बारंबारता के सामने जो हमारे पास में वर्ग अंतराल था और उसमें भी जो छोटा अंक था वो हमारा L था, तो 145 प्लस N बटा 2, यानी F के जितने भी अवयव थे उन सभी का जो योग था उसमें भी 2 का भाग देना। तो 51 में 2 का भाग दो तो 25.5 प्राप्त होता है, माइनस CF। तो F के बिल्कुल सीधे में चलते हैं, बस एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा देता है, 29 को न लेकर 29 के ऊपर जो संख्या है उसको ले लेता है, ये हो जाता है हमारा 11। बट्टे के अंदर है F सबसे बड़ी बारंबारता क्या थी हमारे पास में, 18 ही थी, ठीक है 18 हो जाएगी। तो ये नीचे हम 18 रख देते हैं।
इंटू एच, एच कितना था यानी वर्गंताल के अंदर गैप कितना कितना था, तो 5 का ही गैप था, हमारे को पता है, तो ये हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करने के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है वो भी हम जो है यहाँ पर फेस करने वाले हैं। प्लस 25.5 में से जो है 11 घटाना है, तो हमारे पास में आ जाएगा ये 14.5 इंटू 5 और बट्टे के अंदर है 18। अब देखो क्या करते हैं, 145 को तो अपनी जगह पे रहने देते हैं, क्योंकि देखिए हमेशा इस सवाल के अंदर होता क्या है कि ये जो एल इधर रहता है वो अलग रूप से जोड़ा या घटाया जाता है। सबसे पहले आपको जो है इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है, फिर जो रिजल्ट आता है उसको 145 में जोड़ना है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे कि इसके अंदर जो है लसअप लेने का प्रयास करते हैं, तो लसअप वाला तो यहाँ पर मेथड काम ही नहीं करता है, क्योंकि इसको इस तरह से मान्यता प्राप्त ही नहीं, ऐसा समझ लो आप, ठीक है ना, ये तरीका यूज नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं आप। अब क्या करेंगे, 14.5 इंटू 5 कर देते हो, 72 पॉइंट जो है हमारा 5 रिजल्ट आता है, 72.5 रिजल्ट बट्टे के अंदर 18 तो पहले से ही था। अब देखो 145 तो अपनी जगह पे है। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आ रही है। अब जो बच्चे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, वो यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि स्टैटिक्स के अंदर जब अपन भाग देते हैं तो यहाँ पर कुछ रूल्स जो है चेंज हो जाता है। कैसे होता है, देखिए जैसे मैं 18 का भाग जो है 72.5 में दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो देखिए इसके अंदर भाग देते तो क्या होता है कि अगर अपन इसके अंदर भाग देते तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए और आ क्या रहा है, ये भी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे अगर मैं इसके अंदर भाग दूं, जैसे देखिए 18 चौक होता है 72, तो 4 बार चला जाता है, फिर देखो 0 आता है, फिर आता है पॉइंट, तो पॉइंट का तो पॉइंट ही लगेगा यहाँ पर। अब आता है 5, तो 5 के अंदर तो भाग जाता नहीं है, तो हम जो है यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी तो 0 आना चाहिए, तो ये 0 आ जाता है। उसके बाद देखो 18 दूना 36 हो जाता है, तो ये 36 हो जाता है। फिर देखो 14 आता है, अब 14 के अंदर तो भाग जाएगा नहीं और पॉइंट लगा चुके हैं, तो यहाँ पर भी अपन 0 लगा सकते हैं। तो देखिए 18 साते जो है यहाँ पर 126 जो है हमारा रिजल्ट आता है। तो देखिए हमारे को भाग उतना ही देना है कि पॉइंट के बाद में लगभग 3 संख्या आ जाए, ठीक है ना, पॉइंट के बाद में लगभग 3 संख्या आनी चाहिए। तो देखिए पॉइंट के बाद में 1 2 3 संख्या आ चुकी है, तो इतना ही हमारे को देना है 4.027। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर अपन जो है निकटतम मान लेना ही भूल जाते हैं। निकटतम मान कब लेते हैं ये भी जान लेना है कि पॉइंट के बाद में तीसरा जो अंक है अगर ये अंक 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है ना कि 4 के बराबर, ठीक है ना, 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर तीसरा अक्षर अगर 4 से बड़ा है तो तीसरे से पहले जो दूसरा अक्षर है, देखो ये पहला अक्षर, ये दूसरा, ये तीसरा अक्षर यहाँ पर 7 है और ये 7 जो है 4 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिक जो दूसरे स्थान पर अंक है वो 1 बढ़ जाता है, प्लस 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी 4.02 है तो ये 4.03 हो जाएगा। तो बस इतना ही चेंज करना, ठीक है ना, एक दो बार इसको रिपीट करना वीडियो को, तभी जो है ये समझ में आएगा। तो जो तीसरा वाला अक्षर था वो 4 से बड़ा था, इस कारण जो दूसरा वाला अक्षर है वो 1 अधिक हो जाता है, तो 2 का हो जाता है 3, अगर ये 4 होता तो 5 हो जाता। तो यहाँ पर बस इसको इसमें जोड़ देना है, तो इसका क्या आ जाएगा 149.03 हमारा जो है माध्यक सेंटीमीटर में आने वाला है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।